का नाम है पवन रेखा। तो एक दिन अपनी माँ से बोली है कि हे माँ, देखो मुझे जाना है कि बाग में झूला झूलाएं और घूम आए। तो महाराज उग्रसेन ने कहा, बेटे ऐसे मत जाना, सखियों को लेकर के चले जाओ। तो सखियों को लिया है, लेकर के गई है वो पवन रेखा। लेकिन जब अपने बाग में पहुंची तो वहां पर प्रभु की ऐसी लीला हुई मेरी माँ, जो कि आंधी तूफान सभी इकट्ठे आने लगे। जब आने लगे हैं तो सखियां तो भाग गईं। पवन रेखा ने देखा तो एकदम से डरा गई। भाई दुर्मिलिक राक्षस ने सोचा अगर हम अपने रूप में जाएंगे तो ये पहचान लेंगे। महाराज उग्रसेन का रूप रख लिया और सामने पहुंच गए। अरे पवन रेखा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा पति सामने आ गया। लेकिन उसने क्या किया मेरी माँ, कि दो कांसे बाने चने और कियो सती संभोगे, प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। आज धोखा से उसने पति व्रत के धर्म को डिगा दिया। परिश्र महाराज जब पति व्रत के धर्म को डिगाया है, अपने रूप में आ गया राक्षस के। पवन रेखा कहने लगी, ओरे पापी, ओरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे पति व्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अगर मैं जानती तो तुझे श्राप दे देती। और बोली है कि अरे तेरो हुई सत्यानाश। और माताओं, कल के लिए आप लोगों को बता दें कि जैसे कि कल आएंगे, तो कल जैसे आप लोग आएंगे, अभी तो कृष्ण जन्म सुन करके जाएंगे, देख करके झांकी द्वारा दिखाया जाएगा। तो आप लोग घर से पकवान बना करके लाना, पुआ पूड़ी और खीर वगैरह, हलवा, जो कछु होए सो गोवर्धन पूजा के लिए, ठीक है? घर पे बना जाइयो, खा जाइयो, अरे खवा जाइयो प्रभु को हम। हाँ, ठीक है। आज पवन रेखा रो करके बोली, ऐसा है मांस की जीप है, लपेटा ले जाते हैं परिश्र महाराज। हाँ, बोली है कि अरे तेरो अरे हुई सत्यानाश, अरे अभागे धर्म बेगाड़ो मेरो। अरे धर्म बिगाड़ो मेरो, तेने धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो ये सत्यानाश, अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। और बोली है, जो पहले जान में लेती दे साप भस्म करे देती। जो तूने कर डारो बदनामी, अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। अगर मैं पहले जान जाती कि तू दुष्ट है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। आज कहने लगा दुर्मिलिक राक्षस, अरे तारा तू इतनी, अरे पवन रेखा तू इतनी उदास क्यों हो रही है? देख तेरे कोई संतान नहीं थी, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरे संतान होगी। पवन रेखा कहने लगी, मूर्ख मैं जानती हूँ जो संतान होगी वो तेरी ही जैसी अभाग्नि और पापी होगी। कहा हाँ मेरी जैसी संतान होगी, लेकिन अंत में भगवान के हाथों से वो मारा जाएगा। ये भी कह दिया भैया। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज के, सांचे दरबार के।
वैसे कछु तो लोग बोलते हैं जय हो, कछु बोलते हैं ठीक है, और कछु लोग कहते हैं ठीक है, जो कछु है सो है। कछु लोग निमंत्रण में आए हैं और का ज्यादा नहीं, देखो मेरे यहाँ तक तो आवाज आ जानी चाहिए, ठीक है। हाँ बोलिए हनुमान जी महाराज की। वो शंकर बदमाश की शंकर बदमाश के भगवान भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भैया जैसे इतने वचन कहे मेरी माँ, तो पवन रेखा चली है। महाराज उग्रसेन ने देखा कि बाल बिखरे हैं, कपड़े फटे हैं, तो आज कुछ बताया नहीं। समय पूर्ण हुआ, पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। तो जब जन्म लिया है तो वो लड़का पैदा हुआ, उसका नाम कंस रखा गया। वही कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद में अत्याचार करने लगा है। और जब अत्याचार करने लगा है, एक दिन कंस की सभा लगी थी। तो वही एक दिन की बात है कि बाहर बालकों के साथ खेलता है और कहता है कि भैया तूने क्या खाया? कहा मैंने खीर खाई। ऐसे नहीं मानेंगे, जीव दिखाओ। तो जीव काट देता है। यानी दिनों दिन अत्याचार, बालकों को मार रहा है, पीट रहा है। घर पे शिकायतें आने लगी कि हे महाराज आपका बेटा है और आप कहें तो मैं उसको, यानी मैं इस राज को छोड़ करके चला जाऊं। महाराज आज जो हैं उग्रसेन बड़े दुखी होने लगे, क्योंकि जब बेटा नालायक निकल जाता है ना, तो माता पिता के पास शिकायतें आती हैं, तो मेरी माँ उनका भी दिल टूटता है। और जो बेटा अच्छे होते हैं, उनकी जब समाज से, क्षेत्र से जब प्रशंसा आती है, तो उनका हृदय भी गदगद हो जाता है। मेरे भैया ध्यान रखना, आज जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में महाराज उग्रसेन ने कंस को बुलाया। बेटा जब तुम सभी में मिलकर के चलना नहीं जानते, तो वो दिन एक आएगा तुम कोड़ी के 3 बिक जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम सभी को सता रहे हो, अच्छे से रहो, समाज से मिलकर के रहो। वही कंस कहने लगा पिताजी मैं जान गया। क्या जान गए? कि अब तुमको राज की नहीं बल्कि आराम की जरूरत है। पिता के सिर से मुकुट उतारा, अपने आप मुकुट रख लिया, तभी से भोजराज कंस राजा बन गया है। बोलिए गोविंद भगवान के। आज जब राजा बना, राजा बनने के बाद में एक दिन सभा लगी थी। अब तो दिनों दिन अत्याचार और ज्यादा कर रहा है। एक दिन की सभा लगी तो सभी से पूछा, ए भैया तुम सही बताना, क्या हमारे पिताजी के राज में सुखी रहते हो? क्या मेरे राज्य में रहते हो? तुम्हारे राज्य में? हमारे राज्य में? हाँ। तो दुखी तो नहीं हो? हाँ, पिताजी के राज्य में नहीं रहते सुखी? हाँ, भाई तुम्हारे राज्य में रहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो अच्छा, कोई यहाँ पर दुखी तो नहीं है? हाथ उठाओ, सब लोग सुखी हैं? दुखी हाथ, सब लोग सुखी हैं पक्का? तो हमें जे कछु ज्यादा दुखी मालूम पड़ रहे, ये परेशान है। क्यों? क्यों दुखी हो भाई? कहा कि महाराज आपके पिताजी के राज में ज्यादा सुखी थे, पिताजी के राज में ज्यादा सुखी थे, लेकिन आपके राज में सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी का मान सम्मान होता था पिताजी के राज में, लेकिन आपके राज में अपमान हो रहा है। जैसे इतने कहे वचन, और वचन कहने के बाद में एकदम से परिश्रम, महाराज ध्यान रखना, वचन कहने के बाद में कहा कि जे ही ज्यादा दुखी रह रहे। अरे मंत्री जाओ, इनको लिवा जाओ। चलो बेटा जाओ, और इनको फांसी पर चढ़ा दो जाकर के। पे फांसी पे? फांसी पे नहीं, फांसी पर। ठीक है, चढ़वा देने वाले ने। हाँ, सूली पे। सूली पे चढ़वा दो। पे मूली पे आज जाकर के वो मार दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी। फिर कहीं और कोई दुखी हो? यहाँ पे कोई दुखी तो ना है? सही बताओ, दुखी को कोई हाथ उठाओ पहले। कोई ना है, सब सुखी हैं। और हम तो प्रभु से यही कहेंगे कि सभी लोग हमेशा सुखी रहें, और यूं ही सभी भक्तों का चेहरा मुस्कुराता रहे, फूलों की तरह खिलते रहें, हमेशा सुखी बने रहें। हैं? बोलिए गोविंद भगवान के। तो आज वही रात दिन आज अपमान करने लगा है। सज्जनों
जब इतने वचन कहे और कहने के बाद में एक दिन की बात थी, राजा का कंस ने मन में विचार किया कि अब हम शादी करेंगे, अब हम शादी करेंगे। शादी भला किसके साथ करें, चलो। तो वहीं पर मंत्री कहने लगा, महाराज एक जरासंध है, मगध देश का रहने वाला राजा जरासंध है, उसकी बेटी दो हैं अस्ति और प्राप्ति। चला वहीं पर पहुंच गया मगध देश में, प्रणाम किया। कंसराज कहने लगे, हम तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करने के लिए आए।